हरे कृष्णा। हम लोग श्रीमद् भागवतम के 8वें स्कंद के 23वें अध्याय को शुरू करने जा रहे हैं। इससे पहले कि हम इस 23वें अध्याय को शुरू करें, कृपया आप सब लोग मेरे साथ ही प्रार्थना बोलिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयम् उदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानंदमाधवम्। श्री चैतन्य ईश्वरम श्री गुरु दीनतारिणम। धन्यवाद। श्रीमद् भागवतम 8वां स्कंद 23वां अध्याय, शीर्षक है देवताओं को स्वर्ग लोक की पुनर्प्राप्ति। इस अध्याय के पहले हम रूपरेखा को जान लेंगे। इस अध्याय में कुल 31 श्लोक हैं। पहले 12 श्लोकों में बलि महाराज की कृतज्ञता है, उनकी विनम्रता है। पहले 12 श्लोकों में बताया गया है किस प्रकार से ये सारे के सारे असुर लोग सुतल लोक में चले जाते हैं। बलि महाराज की कृपा से सारे असुरों का को इतना अच्छा लोक मिल गया, सुतल लोक। साधु के साथ रहने का कितना लाभ होता है। इनके सबका भला हो गया। बलि महाराज का ग्रेटिट्यूड बताया गया है, उनकी ह्यूमिलिटी बताई गई है। फिर उसके बाद प्रहलाद महाराज की प्रार्थनाएं बताई गई है वामन देव जी को, और वामन देव जी कुछ उपदेश देते हैं प्रहलाद महाराज को कि जाओ आप सुतल लोक में जाओ और सारे के सारे इन असुरों को भी लेके जाओ। फिर उसको बलि महाराज जी को बोलते हैं, नहीं, प्रहलाद महाराज जी को बोलते हैं, उनके पितामह। बलि महाराज के पितामह प्रहलाद महाराज जी को। तो ये पहले 12वें श्लोक में सारे असुर किस प्रकार से सुतल लोक में जाते हैं ये बताया गया। अब 13वें श्लोक से 18वें श्लोक तक वामन देव जी का वार्तालाप है शुक्राचार्य जी से। वामन देव बोलते हैं कि वो अपने शिष्यों के दोष बताएं। किनके? बलि महाराज। शुक्राचार्य अपना दोष बताते हैं कि उनकी गलती थी जो उन्होंने बलि महाराज को शाप दिया। और फिर शुक्राचार्य उस यज्ञ को पूर्ण करते हैं। यानी कि वो यज्ञ पूरा नहीं हुआ था, अभी पूरा हुआ है। यहाँ पे इस तरह से बताया गया।
तो ये 13 से 18वें श्लोक में बताया जाता है। फिर 19 से 27वें श्लोक में वामन देव जी स्वर्ग का राज्य इंद्र को दे देते हैं और सभी देवता लोग उनकी पूजा करते हैं। सभी लोग वामन देव जी को सुप्रीम मास्टर एक्सेप्ट करते हैं, परमेश्वर, और उनको भी साथ में स्वर्ग में ले लाते हैं। इंद्र दोबारा से तीनों लोकों पर राज्य करना शुरू करते हैं और सभी लोग वामन देव जी का गुणगान करते हैं। 28वें श्लोक से 31वें श्लोक में फलश्रुति बताई गई है। अगर कोई वामन देव के इन गुणों को पढ़ेगा या सुनेगा, वो पापों से मुक्त हो जाएगा और आध्यात्मिक जगत में प्रवेश करेगा और उसके सौभाग्य की वृद्धि होगी। तो ये इस प्रकार से ये अध्याय की रूपरेखा थी। प्रभुपाद जी इसका सारांश इस प्रकार से बताते हैं। इस अध्याय में बतलाया गया है कि बलि महाराज अपने पितामह प्रहलाद महाराज सहित किस प्रकार सुतल लोक गए और भगवान ने किस तरह इंद्र को स्वर्ग लोक में प्रवेश करने की अनुमति दी। महात्मा बलि महाराज ने अनुभव किया कि जीवन का सर्वोच्च लाभ भगवान के चरण कमलों की पूर्ण शरण में रहकर भक्ति प्राप्त करना है। ऐसे निर्णय पर पहुंचकर उन्होंने प्रेमा भक्ति से पूरित हृदय एवं अश्रुओं से पूरित नेत्रों से भगवान को नमस्कार किया और फिर अपने पार्षदों सहित सुतर लोक में प्रवेश किया। इस प्रकार भगवान ने अदिति की इच्छा पूरी की और इंद्र को पुनः स्थापित किया। जब प्रहलाद महाराज ने सुना कि बलि को बंधन से मुक्त कर दिया गया है, तो उन्होंने इस जगत में भगवान की दिव्य लीलाओं का वर्णन किया। उन्होंने इस भौतिक जगत की सृष्टि करने, सब पर समदृष्टि रखने व तथा भक्तों पर कल्प वृक्ष के समान अत्यंत उदार होने के लिए भगवान की प्रशंसा की। निस्संदेह उन्होंने यह भी कहा कि भगवान न केवल अपने भक्तों पर वरन असुरों पर भी दयालु रहते हैं। इस प्रकार उन्होंने भगवान की असीम अहेतु की कृपा का वर्णन किया। तत्पश्चात हाथ जोड़कर भगवान को सादर नमस्कार किया और फिर उनकी प्रदक्षिणा करके भगवान के आदेशानुसार वे भी सुतरलोक में प्रविष्ट हुए। तब भगवान ने शुक्राचार्य को आदेश दिया कि वे बलि महाराज द्वारा यज्ञ संपन्न करते समय की गई त्रुटियों और कमियों का विवरण दें। शुक्राचार्य भी भगवान का पवित्र नाम जपने से सकाम कर्म के बंधन से मुक्त हो गए और उन्होंने बतलाया कि बद्ध जीव किस तरह जप द्वारा अपने दोषों को कम कर सकता है। तब उन्होंने बलि महाराज के यज्ञोत्सव को पूरा किया। समस्त महान ऋषियों तथा मुनियों ने वामन देव को इंद्र का उपकर्ता स्वीकार किया, क्योंकि उन्होंने इंद्र को स्वर्गलोक वापस दिलवाया। उन्होंने भगवान को ब्रह्मांड के सारे कार्यों का पालक स्वीकार किया। इंद्र ने अपने साथियों सहित अत्यंत प्रसन्न होकर वामन देव को अपने समक्ष रखा और तब अपने विमान से स्वर्गलोक वापस गए। सारे देवताओं, संतों, पितरों, भूतों और सिद्धों ने बलि महाराज की यज्ञशाला में भगवान विष्णु के अलौकिक कार्यों को देखकर भगवान की महिमा का पुनः पुनः गान किया। इस अध्याय का समापन इस कथन के साथ होता है कि बद्ध जीव का सबसे शुभ कार्य है भगवान विष्णु के महिमा युक्त कार्यों के विषय में श्रवण तथा कीर्तन करना। मैं दोबारा से इस लाइन को रिपीट कर रहा हूं, ध्यान से सुनिए, ध्यान दीजिए। इस अध्याय का समापन इस कथन के साथ होता है कि बद्ध जीव का सबसे शुभ कार्य है भगवान विष्णु के महिमा युक्त कार्यों के विषय में श्रवण तथा कीर्तन करना। तो आप जो प्रतिदिन ये समय निकालते हो श्रीमद् भागवतम को सुनने के लिए, ये सबसे शुभ कार्य है किसी भी बद्ध जीव का। तो अब हम अध्याय को शुरू करने जा रहे हैं। श्री शुका उवाच इत्युक्तवन्तं पुरुषं पुरातनं महानुभावो अखिल साधु सम्मतः
बद्धांजलिर्बाष्पकलाकुले क्षणो भक्त्युत्कलो गदगदया गिरा ब्रवीत। सुखदेव गोस्वामी ने कहा, जब परम पुरातन नित्य भगवान ने सर्वत्र मान्य शुद्ध भक्त एवं महात्मा बलि महाराज से यह कहा, तो बलि महाराज ने आंखों में आंसू भरकर, हाथ जोड़कर तथा भक्ति भाव के कारण लड़खड़ाती वाणी में इस प्रकार कहा। यहां पे कहा जा रहा है कि जब भगवान ने बलि महाराज से यह कहा, यह क्या कहा? अभी लास्ट में उनको ये आशीर्वाद दिया कि मैं तुम्हारे लोक में रहूंगा द्वारपाल के रूप में, मेरा चक्कर तुम्हारी सुरक्षा करेगा। ये सुनने के बाद अब यहाँ पे ये नेक्स्ट अध्याय शुरू होता है, अगला चैप्टर शुरू हुआ, अगला अध्याय। तो यहाँ पे जब ये उन्होंने सुना तो उनके आंखों में आंसू थे, हाथ जोड़कर भक्ति भाव से लड़खड़ाती वाणी में उन्होंने इस प्रकार कहा। श्री बलिर उवाच अहो प्रणामाय कृता समुद्यमः प्रपन्न भक्तार्थ विधो समाहितः यलोकपालेस्तवदनुग्रहो मरे प्रलब्ध पूर्वोपसदे सुरे अर्पिता। बलि महाराज ने कहा, आपको सादर नमस्कार करने के प्रयास में भी कैसा अद्भुत प्रभाव है। मैंने तो आपको अपना नमस्कार अर्पित करने का प्रयास ही किया था, किंतु वह प्रयास शुद्ध भक्तों के प्रयासों के समान सफल सिद्ध हुआ। आपने मुझ पतित असुर पर जो अहेतु की कृपा प्रदर्शित की है, वह देवताओं या लोकपालों को भी कभी प्राप्त नहीं हुई। तात्पर्य, जब वामन देव बलि महाराज के समक्ष प्रकट हुए तो उन्होंने वामन देव को तुरंत सादर नमस्कार करना चाहा, किंतु शुक्राचार्य एवं अन्य असुर संगियों की उपस्थिति के कारण वे वैसा न कर पाए। लेकिन भगवान इतने दयालु हैं कि यद्यपि बलि महाराज वास्तव में नमस्कार न कर पाए और केवल मन में ही वैसा करने का प्रयास किया, तथापि भगवान ने उन पर इतनी कृपा दिखला दी जितने की देवता भी कभी आशा नहीं कर सकते थे। जैसा कि भगवत गीता के दूसरे अध्याय के 40वें श्लोक में पुष्टि की गई है, स्वल्पम अप्यस्य धर्मस्य त्रायतो महतो भयात्। यानी कि ये भक्ति का पथ ऐसा है कि इस पथ पर थोड़ी सी भी प्रगति से अत्यंत घातक भय से मनुष्य की रक्षा हो सकती है। भगवान भावग्राही जनार्दन कहलाते हैं क्योंकि वे भक्त के भाव का सार मात्र ग्रहण कर लेते हैं। यदि भक्त निष्ठापूर्वक शरणागत बनता है तो प्रत्येक हृदय में स्थित परमात्मा स्वरूप भगवान इसे तुरंत समझ जाते हैं। इस प्रकार भले ही कोई भक्त ऊपर से पूर्ण सेवा न करे, किंतु यदि वह अंतःकरण से निष्ठावान एवं गंभीर होता है तो भगवान उसकी सेवा का स्वागत करते हैं। इस तरह भगवान भावग्राही जनार्दन कहलाते हैं क्योंकि वे मनुष्य की भक्ति में प्रवृत्ति के सार को ग्रहण करते हैं। जब वामन भगवान वहां पे आए यज्ञशाला में, तो ये राजा की पोजीशन में है, ये चाहते थे कि उनको सादर प्रणाम करें, लेकिन मन ही मन में उन्होंने ये प्रणाम किया भी और भगवान ने पूरी तरह से उसको एक्सेप्ट किया। श्री शुक उवाच इत्युक्त्वा हरिमानत्य ब्रह्मांडं संभवं ततः विवेश सुतलम प्रीतो बलिर्मुक्ता सहासुरे। सुखदेव गोस्वामी ने आगे कहा, इस प्रकार कहने के पश्चात बलि महाराज ने सर्वप्रथम भगवान हरि को और फिर ब्रह्मा जी तथा शिव जी को नमस्कार किया। इस तरह वे नागपाश वरुण पाश से मुक्त कर दिए गए और पूर्णतया संतुष्ट होकर सुतल लोक में प्रविष्ट हुए। वरुण पाश को नागपाश भी बोला जाता है।
नागपाश वरुणपाश एक ही चीज है। एवमिंद्राय भगवान प्रत्यानीय विपिष्टपम पूरयित्वादिते कामम शासत सकलम जगत। इस प्रकार इंद्र को स्वर्ग लोकों का स्वामित्व प्रदान करके तथा देव माता अदिति की इच्छा पूरी करके पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान ब्रह्मांड के कार्यकलापों पर शासन करने लगे। लब्ध प्रसादम निर्मुक्तम पौत्रम वंशधरम बलिम निशाम्य भक्ति प्रवणः प्रहलाद इदम अब्रवीत। जब प्रहलाद महाराज ने सुना कि उनका पौत्र तथा वंशज बलि महाराज किस तरह बंधन से मुक्त किया गया है और उसे भगवान का आशीर्वाद प्राप्त हुआ है, तो वे अत्यधिक प्रेमा भक्ति के स्वर में इस प्रकार बोले। श्री प्रहलाद उवाच नेमं विरंचो लभते प्रसादम न श्रीर्न शर्वः किमुता परेण्ये यन्नो सुराणामसि दुर्गपालो विश्वाभिवंद्येर भिवंदितांघ्रि। प्रहलाद महाराज ने कहा, हे भगवान, आप विश्व पूज्य हैं। यहाँ तक कि ब्रह्मा जी तथा शिव जी भी आपके चरण कमलों की पूजा करते हैं। इतने महान होते हुए भी आपने कृपा पूर्वक हम असुरों की रक्षा करने का वचन दिया है। मेरा विचार है कि ब्रह्मा जी, शिव जी या लक्ष्मी जी को भी कभी ऐसी दया प्राप्त नहीं हुई, तो अन्य देवताओं या सामान्य व्यक्तियों की बात ही क्या है। तात्पर्य, दुर्गपाल शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण है। दुर्ग का अर्थ है जो सरलता से नहीं जाता। सामान्यतः दुर्ग का अर्थ किला होता है जिसमें आसानी से प्रवेश नहीं किया जा सकता। दुर्ग का अन्य अर्थ कठिनाई है। चूंकि भगवान ने बलि महाराज तथा उनके संगियों की सभी संकटों से रक्षा करने का वचन दिया, इसलिए उन्हें यहाँ दुर्गपाल कहा गया है। अर्थात वे भगवान जो समस्त कष्टप्रद दशाओं से संरक्षण देते हैं। यत पाद पद्म मकरंद निषेवणेन ब्रह्मादय शरणदाशनुवते विभूति कस्माद्वयं कुसृतयः खलयोन्नयस्ते। दाक्षिण्य दृष्टि पदवीं भवतः प्रणीता। हे सबके परम आश्रय, ब्रह्मा जी जैसे महापुरुष आपके चरण कमलों की सेवा रूपी मधु का स्वाद चखने मात्र से सिद्धि को भोग पाते हैं, किंतु हम लोगों पर जो सारे के सारे धूर्त हैं और असुरों के ईर्ष्यालु वंश में जन्मे हैं, आपकी कृपा किस प्रकार हो सकी। यह तो केवल इसलिए संभव हो सका है क्योंकि आपकी कृपा अहेतु की है। चित्रम तव इहितम अहो अमित योग माया लीला विसृष्ट भुवनस्य विशारदस्य सर्व आत्मनः समदृश्य अविषमः स्वभावो भक्त प्रिय यत असि कल्पतरु स्वभावः। हे प्रभु, आपकी लीलाएं आपकी अचिंत्य आध्यात्मिक शक्ति द्वारा विचित्र ढंग से संपन्न होती हैं और अपने विकृत प्रतिबिंब अर्थात भौतिक प्रकृति माया द्वारा आपने सारे ब्रह्मांडों की सृष्टि की है। आप सभी जीवों के परमात्मा के रूप में हर बात को जानते हैं, अतएव निश्चय ही आप सब पर समान दृष्टि रखते हैं। तो भी आप अपने भक्तों का पक्ष लेते हैं। यह पक्षपात नहीं है, क्योंकि आपका यह गुण उस कल्प वृक्ष की तरह है जो इच्छा अनुसार कोई भी वस्तु प्रदान करता है। तात्पर्य, भगवत गीता के 9वें अध्याय के 29वें श्लोक में भगवान कहते हैं, समोहम सर्वभूतेषु न मे द्वेषो यस्ति न प्रिय ये भजन्ति तु मां भक्त्या मयि ते तेषु चाप्यहम्। न मैं किसी से द्वेष करता हूं, न किसी का पक्ष लेता हूं। मैं सब पर संभाव रखता हूं, किंतु जो भक्ति पूर्वक मेरी सेवा करता है वह मेरा मित्र है, वह मुझ में है और मैं भी उसका मित्र हूं। भगवान निस्संदेह सभी जीवों पर समदर्शी है, किंतु भक्त
जो भगवान के चरण कमलों में पूर्णतया समर्पित हो जाता है, अभक्त से भिन्न होता है। दूसरे शब्दों में, भगवान से समान वर पाने के लिए हर व्यक्ति उनके चरण कमलों में शरण ले सकता है, किंतु अभक्त ऐसा नहीं करते, अतएव उन्हें माया द्वारा उत्पन्न परिणाम भोगने पड़ते हैं। इसे हम एक साधारण उदाहरण द्वारा समझ सकते हैं। कोई राजा या सरकार समस्त नागरिकों पर समभाव रखती है, इसलिए यदि कोई व्यक्ति इस योग्य है कि उसे सरकार से विशेष कृपा प्राप्त हो, और यदि उसे कोई ऐसी कृपा प्रदान की जाती है, तो इसका अर्थ यह नहीं होता कि सरकार पक्षपात करती है। जो यह जानता है कि अपने अधिकारी की कृपा कैसे प्राप्त की जाती है, वह ऐसी कृपा प्राप्त कर सकता है, किंतु जो ऐसा नहीं जानता, वह इसकी परवाह नहीं करता और उसे नहीं पाता। मनुष्य की दो कोटियां होती है, असुर तथा सुर। सुर मतलब देवता। देवताओं को परमेश्वर के पद का पूर्ण ज्ञान रहता है, अतः वे उनके आज्ञाकारी होते हैं, किंतु असुरगण भगवान की श्रेष्ठता जानते हुए भी उनकी सत्ता का जानबूझकर उल्लंघन करते हैं। अतएव भगवान जीवों की मनोवृत्ति के अनुसार भेदभाव बरतते हैं, अन्यथा वे समदर्शी हैं। कल्पवृक्ष की तरह भगवान उसकी सारी इच्छाएं पूरी करते हैं जो उनकी शरण ग्रहण करता है, किंतु जो शरण नहीं ग्रहण करता, वह शरणागत से पृथक होता है। जो भगवान के चरण कमलों की शरण लेता है, उस पर भगवान कृपा करते हैं, चाहे वो असुर हो या देवता। श्री भगवान उवाच। अब प्रहलाद महाराज कह रहे थे, और प्रहलाद महाराज बोल रहे हैं कि हे भगवान, आपकी लीलाएं अद्भुत है, अचिंत्य आत्मिक शक्ति के द्वारा संपन्न होती है। ये सारे विकृत प्रतिबिंब द्वारा आपने, यानी कि भौतिक शक्ति के द्वारा आपने ब्रह्मांडों की सृष्टि की। और ये भी कह रहे हैं कि आप बिल्कुल समान दृष्टि रखते हैं, भक्तों का पक्ष, तो भी आप भक्तों का पक्ष लेते हैं, परंतु यह पक्षपात नहीं है, क्योंकि आपका यह गुण उस कल्प वृक्ष की तरह है जो इच्छा अनुसार कोई भी वस्तु प्रदान करता है। फिर भगवान बोलते हैं, श्री भगवान उवाच। वत्स प्रहलाद भद्रम ते प्रयाहि सुतलालयम मोदमाना स्वपौत्रेण ज्ञाति नाम सुखमावह। भगवान ने कहा, हे मेरे प्रिय पुत्र प्रहलाद, तुम्हारा कल्याण हो। अभी तुम सुतल नामक स्थान को जाओ और वहां अपने पौत्र एवं अन्य कुटुंबियों तथा मित्रों सहित सुख भोगो। नित्यं दृष्टासि मां तत्र गदा पाणिम अवस्थितम मध्यर्शनम महालाद ध्वस्त कर्म निबंधनम। भगवान ने प्रहलाद महाराज को आश्वासन दिया कि तुम वहां पर हाथों में शंख चक्र गदा तथा कबल लिए मेरे नित्य रूप का दर्शन कर सकोगे। भगवान का ऐसा दर्शन जिसमें उन्होंने शंख चक्र गदा और कमल लिया हो, वहां मेरे निरंतर प्रत्यक्ष दर्शन से दिव्य आनंद प्राप्त करके तुम और अधिक कर्म बंधन में नहीं पड़ोगे। तात्पर्य, कर्म बंधन में जन्म तथा मृत्यु का पिष्ट पेषण होता है। मनुष्य इस तरह से काम कर्म करता है कि वह अपने अगले जीवन के लिए एक दूसरा शरीर बना लेता है। जब तक वह काम कर्म में लिप्त रहता है, उसे दूसरा भौतिक शरीर स्वीकार करना पड़ता है। भौतिक शरीरों की यह बारंबार स्वीकृति संसार बंधन कहलाती है।
इसे रोकने के लिए भक्त को सलाह दी जाती है कि वह निरंतर भगवान का दर्शन करे। इसलिए कनिष्ठ अधिकारी या नवदीक्षित भक्त को प्रतिदिन मंदिर जाने और नियमित रूप से भगवान के स्वरूप का दर्शन करने की सलाह दी जाती है। इस प्रकार नवदीक्षित भक्त कर्म बंधन से छूट सकता है। श्री शुक उवाच आज्ञां भगवतो राजन् प्रह्लादो बलिना सह बाणमित्यमल प्रज्ञो मूर्धन्याधाय कृतांजलि परिक्रम्यादि पुरुषं सर्वा सुरचमुपतिः प्रणतस्तद अनुज्ञातः प्रविवेश महाबिलम। श्री सुखदेव गोस्वामी ने कहा, हे राजा परीक्षित, समस्त असुरपतियों के स्वामी प्रहलाद महाराज ने बलि महाराज समेत हाथ जोड़कर भगवान के आदेश को सिर पर चढ़ाया। भगवान से हाँ कहकर उनकी प्रदक्षिणा करके तथा उन्हें सादर प्रणाम करके उन्होंने सुतल नामक अधोलोक में प्रवेश किया। तो ये पहले 12 श्लोकों में असुरों का सुतल लोक में प्रवेश करने का वर्णन था। अब 13वें श्लोक से 18वें श्लोक तक अब वामन देव जी का शुक्राचार्य से वार्तालाप है। अथाहो शसनम राजन हरिर्नारायणो अंतिके आसीन मृत्युजाम मध्य सदसी ब्रह्मवादिनाम। तत्पश्चात भगवान हरि अथवा नारायण ने शुक्राचार्य को संबोधित किया, जो पुरोहितों, ब्रह्म, होता, उद्गाता तथा अध्वर्यु के निकट ही सभा में बैठे थे। हे महाराज परीक्षित, ये सभी पुरोहित ब्रह्मवादी थे, अर्थात यज्ञ संपन्न करने के लिए वैदिक सिद्धांतों का पालन करने वाले थे। ब्रह्मन् सन्तनु शिष्यस्य कर्म छिद्रं वितन्वतः यतत् कर्मसु वैषम्यं ब्रह्मदृष्टं समं भवेत्। हे ब्राह्मण श्रेष्ठ शुक्राचार्य, आप यज्ञ में लगे अपने शिष्य बलि महाराज का अपराध या त्रुटि बतलाइए। इस अपराध का निराकरण योग्य ब्राह्मणों की उपस्थिति में निर्णय लेने पर हो जाएगा। यानी कि आप अभी दोष बता रहे थे, आपने उसको शाप दिया अपने शिष्य को, हालांकि भगवान की कृपा से कोई शाप फलीभूत नहीं हुआ। उनको तो और अच्छा लोक मिल गया। शाप लगा भी और नहीं भी लगा। लगा मतलब कि वो उनका धन नष्ट हो जाएगा, हाँ धन नष्ट हो गया, लेकिन और धन प्राप्त हो गया दोबारा से। यानी कि एक तरह से शाप निष्प्रभावी हो गया, प्रभावी हुआ और फिर निष्प्रभावी हो गया। तो अब वो शुक्राचार्य से पूछ रहे हैं कि शुक्राचार्य जी बताइए, आप मेरे शिष्य में क्या गलती थी। तो यहाँ सारे ब्राह्मण लोग बैठे हैं, ये उस गलती का निराकरण बता देंगे। तात्पर्य, जब बलि महाराज तथा प्रहलाद महाराज सुतल लोक के लिए रवाना हो गए तो भगवान विष्णु ने शुक्राचार्य से पूछा कि बलि महाराज में वह कौन सा अपराध था जिसके कारण उन्होंने उन्हें शाप दे दिया। यह तर्क किया जा सकता है कि जब बलि महाराज उस स्थान से चले गए थे तो उनके दोषों का निर्णय कैसे हो सकता था। इसके उत्तर में भगवान विष्णु ने शुक्राचार्य को बताया कि वहां बलि महाराज की उपस्थिति आवश्यक नहीं थी, क्योंकि ब्राह्मणों की उपस्थिति में निर्णय हो जाने पर उनके सारे दोषों एवं कमियों का निराकरण हो जाएगा। जैसा कि अगले श्लोक में बताया गया है, बलि महाराज का कोई दोष न था, शुक्राचार्य ने वृथा ही उन्हें शाप दे दिया। फिर भी बलि महाराज के लिए यह अच्छा ही हुआ। शुक्राचार्य के शाप से उनकी सारी संपत्ति जाती रही, जिसका परिणाम यह हुआ कि भगवान ने उनकी भक्ति में प्रगाढ़ श्रद्धा के कारण उन पर कृपा की। निसंदेह भक्त को सकाम कर्मों में लगने की आवश्यकता नहीं पड़ती। जैसा कि शास्त्रों का कथन है, सर्वार्हणम अच्युतेज्या
श्रीमद् भागवतम के चौथे स्कंद के 31वें अध्याय का 14वां श्लोक। अच्युत भगवान की पूजा करके हर एक को प्रसन्न किया जा सकता है। कर्म कांड में क्या होता है, अलग अलग देवी देवताओं को प्रसन्न किया जाता है। अलग अलग किसी देवी देवताओं को प्रसन्न करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। अगर हम भगवान को प्रसन्न करते हैं तो सभी देवी देवता अपने आप से प्रसन्न हो जाते हैं। तो एक शुद्ध भक्त भक्ति करने वाले को काम कर्मों में लगने की आवश्यकता नहीं पड़ती। श्री शुक्र उवाच, श्री शुक्राचार्य ने कहा, कुतस्तत् कर्म वैषम्य यस्य कर्मेश्वरो भवान यज्ञेषु यज्ञ पुरुषः सर्वभावेन पूजितः। हे प्रभु, आप यज्ञ के भोक्ता हैं और सभी यज्ञों को संपन्न कराने के लिए विधि प्रदाता है। आप यज्ञ पुरुष हैं, अर्थात आप ही वे पुरुष हैं जिनके लिए सारे यज्ञ किए जाते हैं। यदि किसी ने आपको पूरी तरह संतुष्ट कर लिया तो फिर उसके यज्ञ करने में त्रुटियां अथवा दोषों के रहने का अवसर ही कहाँ रह जाता है। अब शुक्राचार्य जी की अकल ठिकाने में आ गई है। अभी शुक्राचार्य जी देख रहे हैं, अभी कुछ सारी चीजें हो गई। विष्णु को दान देने के लिए मना कर रहे थे, लेकिन विष्णु को 3 पग भूमि दान भी दे दी गई। सारे असुरों को सुतल लोक प्राप्त भी हो गया। तो अब भगवान के सामने ऐसे बोल रहे हैं कि आप यज्ञ के भोक्ता हैं, यज्ञों को संपन्न कराने के लिए विधि प्रदाता है, आप ही यज्ञ पुरुष हैं, आपके लिए ही सारे यज्ञ किए जाते हैं। और किसी ने यदि आपको संतुष्ट कर लिया तो यज्ञ की त्रुटियों का कहाँ अवसर रह जाता है। तात्पर्य में प्रभुपाद जी बता रहे हैं, भगवत गीता के 5वें अध्याय के 29वें श्लोक में कहा गया है, भोक्तारम यज्ञ तपसाम सर्वलोका महेश्वरम। परम स्वामी भगवान ही वे असली पुरुष हैं जिन्हें यज्ञों के द्वारा संतुष्ट करना होता है। विष्णु पुराण के 3 स्कंद के 8वें अध्याय के 9वें श्लोक में कहा गया है, वर्णाश्रमाचारवता पुरुषेण परः पुमान विष्णुराराध्यते पंथा नन्यत ततोष कारणम। समस्त वैदिक कर्म कांडीय यज्ञ यज्ञ पुरुष भगवान विष्णु को तुष्ट करने के उद्देश्य से संपन्न किए जाते हैं। समाज के आश्रम ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र एवं ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ तथा संन्यास भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए हैं। इस वर्णाश्रम प्रणाली के अनुसार कर्म करने को वर्णाश्रमाचरण कहते हैं। श्रीमद् भागवतम के पहले स्कंद के 2 अध्याय के 13वें श्लोक में सूत गोस्वामी कहते हैं, अतः पुंभिर्द्विज श्रेष्ठा वर्णाश्रम विभागशः स्वनुष्ठितस्य धर्मस्य संसिद्धिर्हरितोषणम। हे द्विज श्रेष्ठ, अतएव यह निष्कर्ष निकला जाता है कि सर्वोच्च सिद्धि की प्राप्ति भगवान की तुष्टि है, जो वर्णाश्रम धर्म के विभाजन के अनुसार अपने नियत कर्तव्यों को करने से प्राप्त की जा सकती है। हर वस्तु भगवान को प्रसन्न करने के निमित्त है। अतएव बलि महाराज में कोई दोष न था, क्योंकि उन्होंने भगवान को प्रसन्न कर लिया था और शुक्राचार्य ने स्वीकार किया कि उनको शाप देना ठीक नहीं था। मंत्रतः तंत्रतः छिद्रम देश काल अर्ह वस्तुतः सर्वं करोति निश्चिद्रम अनुसंकीर्तनम तव। मंत्रों के उच्चारण तथा कर्मकांड के पालन में त्रुटियां हो सकती हैं। देश काल, व्यक्ति तथा सामग्री के विषय में भी कमियां रह सकती हैं, किंतु भगवान यदि आपके पवित्र नाम का कीर्तन किया जाए तो हर वस्तु दोष रहित बन जाती है। देखिए कितनी महत्वपूर्ण शिक्षा है ये। इससे आपका हरिनाम में और गहरा विश्वास बढ़ेगा। ये श्लोक को सुनिए दोबारा से।
मंत्रतः तंत्रतः छिद्रम देश काल अर्ह वस्तुतः सर्वम करोति निश्छिद्रम अनुसंकीर्तनम तव। कितना अच्छा श्लोक है ये। मंत्रों के उच्चारण में और तंत्रतः मतलब कर्मकांड पालन में त्रुटियां हो सकती है। देश काल व्यक्ति सामग्री के विषय में भी कमियां रह सकती है, किंतु भगवान यदि आपके पवित्र नाम का कीर्तन किया जाए तो हर वस्तु दोष रहित बन जाती है। कितना अद्भुत है भगवान का नाम। ऐसे भगवान के नाम में हमको रति उत्पन्न करनी चाहिए। तात्पर्य, श्री चैतन्य महाप्रभु ने संस्तुति की है। हरेर नाम हरेर नाम एव केवलम कलो नास्तेव 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 गतिरन्यथा। इस कला तथा दिखावे के युग में उद्धार का केवल एक ही साधन है और वह है भगवान के पवित्र नाम का कीर्तन। इसके अतिरिक्त अन्य कोई रास्ता नहीं है। अन्य कोई रास्ता नहीं है। अन्य कोई रास्ता नहीं है। बृहन्नारदीय पुराण में बताया गया। इस कलयुग में वैदिक कर्म कांडों या यज्ञों को पूरी तरह से संपन्न कर सकना अत्यंत दुष्कर है। शायद ही कोई वैदिक मंत्रों का ठीक से उच्चारण कर सकता हो या वैदिक अनुष्ठानों के लिए सामग्री का संग्रह कर सकता हो। अतः इस युग के लिए जिस यज्ञ की संस्तुति की गई है वह संकीर्तन यज्ञ है, अर्थात भगवान के पवित्र नाम का कीर्तन, निरंतर कीर्तन। यज्ञ संकीर्तन प्रायेर यजंती ही सुमेधसा। श्रीमद् भागवतम के 11वें स्कंद के 5वें अध्याय का 29वां श्लोक। जो लोग बुद्धिमान हैं और जिनके पास अच्छी दिमागी शक्ति है वे वैदिक यज्ञों को संपन्न करने में समय न गंवाकर भगवान के पवित्र नाम का कीर्तन करें और इस प्रकार से यज्ञ को अच्छी तरह पूरा करें। प्रभुपाद जी यहाँ बता रहे हैं कि मैंने देखा है कि अनेक धार्मिक नेताओं को यज्ञ करने एवं अपूर्ण यज्ञ की संपन्नता में लाखों रुपया खर्च करने की लत है। यह उन लोगों के लिए शिक्षा है जो ऐसे अपूर्ण यज्ञ व्यर्थ ही संपन्न करते हैं। हमें श्री चैतन्य महाप्रभु की सलाह ग्रहण करनी चाहिए। यज्ञ संकीर्तन प्रायेर यजंती ही सुमेधसा। यद्यपि शुक्राचार्य कट्टर कर्मकांडी ब्राह्मण थे, किंतु उन्होंने भी स्वीकार किया निश्चिद्रम अनुसंकीर्तनम तवा। हे भगवान, आपके पवित्र नाम का निरंतर कीर्तन सब कुछ पूर्ण कर देता है। कलयुग में वैदिक कर्मकांडों को पहले की तरह पूरी तरह संपन्न नहीं किया जा सकता। इसलिए श्रील जीव गोस्वामी ने संस्तुति की है कि यद्यपि हर प्रकार का आध्यात्मिक कर्म करते समय सभी सिद्धांतों के पालन में पूरी सतर्कता बरतनी चाहिए, विशेषतया दैव पूजा में फिर भी कुछ न कुछ त्रुटि रह सकती है और मनुष्य को चाहिए कि वह इस कवि को पूरा करने के लिए भगवान के पवित्र नाम का कीर्तन करे। इसलिए हम अपने कृष्ण भावनामृत आंदोलन में सभी कर्मों में हरे कृष्ण मंत्र के कीर्तन पर विशेष बल देते हैं। तथापि वदतो भूमन करिष्याम्य अनुशासनम अतच्छ्रेय परम पुंसाम यथा वाज्ञानुपालनम। हे भगवान विष्णु, तो भी मैं आपके आदेशानुसार आपकी आज्ञा का पालन करूंगा, क्योंकि आपके आदेश का पालन करना परम शुभ है और हर एक का सर्वोपरि कर्तव्य है। श्री शुक उवाच प्रतिनंद्य हरेर आज्ञाम उष्णः भगवान इति यज्ञ छिद्रम समाधत बले विप्र ऋषि भी सहा। श्री सुखदेव गोस्वामी ने आगे कहा, इस प्रकार सर्वाधिक शक्तिशाली शुक्राचार्य ने आदर पूर्वक भगवान की आज्ञा स्वीकार कर ली। उन्होंने श्रेष्ठ ब्राह्मणों के साथ बलि महाराज द्वारा संपन्न यज्ञ की त्रुटियों को पूरा करना शुरू कर दिया। तो ये था 13वें श्लोक से लेकर 18वें श्लोक तक वामन जी का शुक्राचार्य से वार्तालाप। अब 19वें श्लोक से 27वें श्लोक तक
वामन देव जी इंद्र को स्वर्ग लोक वापस लौटा देंगे और सारे देवता लोग वामन देव जी की पूजा करेंगे। सब लोग भगवान को, वामन देव जी को परमेश्वर, परम ईश्वर मानेंगे और फिर इंद्रदेव उनको स्वर्ग लेकर जाएंगे और इस प्रकार से इंद्र तीनों लोगों पर फिर से राज्य करना शुरू करेंगे और सभी लोग भगवान का गुणगान करेंगे। ये होगा 19वें श्लोक से 27वें श्लोक तक। 19वां श्लोक। एवं बले महिमराजन भिक्षित्वा वामन हरि ददो भ्रातृ महा इंद्राय त्रिदिवम यत् परिहृतम। हे राजा परीक्षित, इस प्रकार भिक्षा के रूप में बलि महाराज की सारी भूमि लेकर भगवान वामन देव ने उसे अपने भाई इंद्र को दे दिया, जिसे इंद्र के शत्रु ने ले लिया था। तो अदिति के ही पुत्र है ना वामन, और अदिति के ही पुत्र है इंद्र, तो उनके बड़े भाई हुए वो इंद्र। तो ये सारी भूमि, सारी ये भिक्षा के रूप में जो ली, उसको किसको दे दिया? इंद्र को दे दिया। प्रजापति पति ब्रह्मा देव ऋषि पितृभूमि पे दक्ष भृगु अंगिर मुख्य कुमारेण भवेन च कश्यपस्यादिते प्रीत्ये सर्वभूत भवाय च लोकानां लोकपालानां करोद्वामनं पतिम। ब्रह्मा जी ने, जो राजा दक्ष तथा अन्य सभी प्रजापतियों के स्वामी हैं, सारे देवताओं, महान संतों, पितृलोक के वासियों, मनुओं, मुनियों तथा और दक्ष, भृगु तथा अंगिरा जैसे नायकों एवं कार्तिकेय तथा शिवजी सहित भगवान वामन देव को हर एक के संरक्षक के रूप में स्वीकार किया। यह सब उन्होंने कश्यप मुनि तथा उनकी पत्नी अदिति की प्रसन्नता के लिए एवं ब्रह्मांड के समस्त वासियों तथा उनके विभिन्न नायकों के कल्याण के लिए किया। वेदानां सर्व वेदानां धर्मस्य यशसा श्रियः मंगलानां व्रतानां च कल्पं स्वर्गापवर्गयोः उपेन्द्र कल्पयां चक्रे पतिं सर्व विभूतये तदा सर्वाणि भूतानि वृषम मुमुदिरे नृपा। हे राजा परीक्षित, इंद्र को संपूर्ण ब्रह्मांड का राजा माना जाता था, किंतु ब्रह्मा जी समेत अन्य देवता उपेंद्र अर्थात वामन देव को वेदों, धर्म, यश, ऐश्वर्य, मंगल, व्रत, स्वर्गलोक तक उन्नति तथा मुक्ति के रक्षक के रूप में चाहते थे। इसलिए उन्होंने उपेंद्र अर्थात भगवान वामन देव को सबका परम स्वामी स्वीकार कर लिया। इस निर्णय से सारे जीव अत्यधिक प्रसन्न हो गए। ततस्त्विन्द्र पुरस्कृत्य देवयानेन वामनं लोकपालिर्दिवं निन्ये ब्रह्माणाम चानुमोदितः। तत्पश्चात स्वर्ग लोकों के सारे प्रधानों सहित स्वर्ग के राजा इंद्र वामनदेव को अपने समक्ष करके ब्रह्मा की अनुमति से उन्हें दैवी वायुयान में बैठाकर स्वर्गलोक ले आए। प्राप्य त्रिभुवनम चेन्द्र उपेन्द्र भुज पालितः श्रिया परमया जुष्टो मुमुदे गत साध्वस। इस प्रकार भगवान वामनदेव की बाहुओं से रक्षित होकर स्वर्ग के राजा इंद्र ने तीनों लोगों का अपना राज्य पुनः प्राप्त कर लिया और निर्भय होकर तथा पूर्णतया संतुष्ट होकर वे अपने परम ऐश्वर्यशाली पद पर पुनः प्रतिष्ठित कर दिए गए। ब्रह्मा शर्व कुमारश्च भृगवाद्या मुनयो नृपा पितरः सर्वभूतानि सिद्धा वैमानी काश्चये सुमहत्कर्म तद्विष्णोर गायन्तं परमद्भुतं धिष्णयानि स्वानि ते जगमुर्दितिं च
जगमुर्दितिम च शशंसिरे। ब्रह्मा जी, शिव जी, कार्तिकेय, महर्षि भृगु, अन्य संत, पितृलोक के वासी तथा सिद्ध लोक के निवासी एवं वायुयान द्वारा बाह्य आकाश की यात्रा करने वाले जीवों के समेत वहां पर उपस्थित सारे मनुष्यों ने भगवान वामनदेव के असामान्य कार्यों की महिमा का गायन किया। हे राजन, भगवान का कीर्तन एवं उनकी महिमा का गायन करते हुए वे सभी अपने अपने स्वर्ग लोकों को लौट गए। उन्होंने अदिति के पद की भी प्रशंसा की। तो यहाँ पे 19 से 27 तक भगवान को, वामन देव जी को परम स्वामी स्वीकार कर लिया गया सबके द्वारा। अब 28 से लेकर और 31 तक फलश्रुति है और इसकी चर्चा हम कल करेंगे। अभी हम इसको यहीं पे विराम देते हैं। श्रीमद् भागवतम की जय। शिल प्रभुपाद की जय। निताई गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल।